सलाम आदाब, मैं सैयद सईद अहमद। ये जिंदगी का सफर भी अजीब ही निकला। सफर में सब हैं, मुसाफिर कोई नहीं लगता। हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है। पहला पड़ाव तारीखी शहर औरंगाबाद में तिजारत ग्रुप के जानिब से 2 वर्कशॉप आज होने जा रहे हैं। मेहनत कश लोगों के लिए भी हैं। इस टूर का एक बहुत ही खुशगवार पड़ाव है जवाहर नवोदय विद्यालय अकोला। चंद्रचूड़ सर ने हमें इनवाइट किया है। डूबते हुए सूरज ने कहा, अब मेरी जगह कौन लेगा? तो टिमटिमाते हुए ये कहा, मैं कोशिश करूंगा। नागपुर का हमारा दौरा बहुत ही कामयाब रहा। अब एमपी की तरफ हम जा रहे हैं। नागपुर में हम मिशन IAS पर विजिट की। लोगों को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन याद आया। आप अपने हिस्से का काम करें। एक जोत जलाने की छोटी सी हमारी कोशिश है। 64 डेज हम जब मैंने साहब से बात की, आई एम सो लकी। ये मेरी खुशकिस्मती है। ये तो कभी कभी जिंदगी में हादसे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत हादसा है। मैं तो सफ़र पे निकला हूँ और सफ़र भी होता हूँ। तो सफ़र होते होते एक राहत मिल गई, ठंडी छाँव मिल गई। ये मिशन के लिए हमारे दुआएं आपके साथ हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ता है। हम तो गांव-गांव खेलने वाले रास्ते के आदमी हैं। एक गाड़ी लेके खेलते हैं। हम 2 ही लोग हैं मेरे साथ में, जो कस्तूर भवन में है, जिसको डॉक्टर पाठोड़े बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो IAS के क्लासेस चला रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वर्कशॉप हमने अटेंड की और जैसा कि इसके बारे में तारुफ कराया गया था, वाक़तन बिल्कुल वैसी ही साबित हुई। और वर्कर क्लास के लिए इसके अंदर एक ज़िंदगी थी इसके अंदर, और एक नयापन था, और उनके हौसलों को उभारने के लिए और उनके अंदर नए सिरे से एक रूह फूंक दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ। 20 नवंबर को हम जबलपुर में हैं और यहाँ जमात इस्लामी के ऑफिस में हमारा क़याम है। तो लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत अच्छा वर्कशॉप था। सारे टीचर्स इसमें इन्वॉल्व थे। मतलब सर ने जो कुछ भी सिखाया फॉर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन, टीचर्स को ये जानना चाहिए, इवन पेरेंट्स को भी समझना और जानना चाहिए। दुनिया में जो कुछ है वो इंसान के लिए है। आरास्ता ये घर इसी मेहमान के लिए है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद यूपी में हम दाखिल हो चुके हैं। इलाहाबाद प्रयागराज से 22 किलोमीटर दूर सैयद सरावा में मौजूद जामिया आरिफिया के अहाते में इस वक्त हम मौजूद है। कहा जाता है कि खिदमत से खुदा मिलता है। खिदमत करते करते खुदा को राज़ी कर सकता है बंदा। जनाब सईद अहमद साहब खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं, जो इसी काम में शब रोज़ लगे हुए हैं। वो जामिया आरिफिया तशरीफ़ लाए और उनसे हम लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जामिया आरिफिया से अब हम बिलेरियागंज जाएंगे। आपकी बातों से हमें बहुत हौसला मिला है और हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुबश्शिरा अशहद है। मैं जामिअतुल फलाह में फ़ज़ीलत आखिर की तालिबा हूँ और आपने हमें इतना अच्छा मोटिवेट किया। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें हैं जिसे हम फील करते हैं, लेकिन हम उसको उस पर एक्शन नहीं कर पाते। हमें आज ऐसा लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है, हमारे जामिया में मशहूर मोटिवेटर और ट्रेनर जनाब सैयद सईद अहमद साहब तशरीफ़ लाए, जो पूरे मुल्क का दौरा करते हैं। बहुत सारी वर्कशॉप कर चुके हैं और कल इन्होंने बॉयज़ में प्रोग्राम किया, गर्ल्स में प्रोग्राम किया, हॉस्टल में प्रोग्राम किया, और अपनी शख्सियत में निखार किस तरह से पैदा हो, इस मौजू पर तलबा और तालिबात की बेहतरीन रहनुमाई की, और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि तमाम तालीमी इदारों में इस तरह के प्रोग्राम हों। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, आमीन। जमातुल फलाह बिलेरियागंज से अब हम निकल रहे हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।
के इंसान पैदा नहीं हुए। ज़्यादा किरदार साजी पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने और बहुत सारी काम की बातें जो तालीम में या बच्चों की तरबियत में काम आने वाली हैं उनके बारे में बताया इन्होंने। और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि इससे हमारे बच्चों को, हमारे गार्जियंस को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के ससाराम शहर में हम हैं। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं डॉक्टर जमीर अहसन हाई स्कूल ढोढ़ा में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में शहीद सर आए थे और पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, जिससे हम लोग को बहुत मोटिवेशन महसूस हुआ। इसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें अपने बारे में जानने की भी इच्छा हुई कि हम अपने बारे में हम क्या हैं, कैसे हैं। जैसे सर हम लोगों को एक बहुत बेहतरीन एक अच्छा बात बताया कि अपने माइंड और अपने दिल को कैसे कंट्रोल करना है, और एक अच्छा आइडिया बताया कि किस तरह से अपने गोल को अचीव करना है और कैसे। 11 नवंबर से हमारा ये सफर शुरू हो चुका है। आज का 34वां दिन है। मुजफ्फरपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव था दरभंगा। हम जाले, राजो, बपूरा से होते हुए बिसिहारी गांव अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मील मील पर पानी बदले, 10 मील पर वाणी बदले। राब्ता फाउंडेशन की जो मुहिम है वो बिहार के पूर्णिया में है, जो दरभंगा से 14 को शाम में रात में पहुंची। इस वक्त पूर्णिया से किशनगंज के सफर पे है और अपने मुहिम अपना मुकाम पैदा कर मुसलसल जारी है। इस तरीके से आपकी मोहब्बत और दुआओं के साथ राब्ता के परचम तले जनाब सैयद सईद साहब ने जो पूरे मुल्क में तालीमी बेदारी का प्रोग्राम शुरू किया है, उसी सिलसिले में हमारे यहाँ इस वक्त सीमांचल के अजहद पसमानदा तरीन इलाका रौटा बैसा आमोर में वो आए हुए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैंने उनके प्रोग्राम को पूरे तौर पर देखा, बड़ी दिलजमी के साथ देखा। बच्चों के सोए हुए तमन्नाओं को जगाने का, बच्चों की खाबिदा सलाहियतों को बेदार करने का, बच्चों को हौसला बख्शने का और बच्चों को बेहतरीन, पाकीज़ा और बुलंद तरीन ख्वाब दिखाने का जो सलीका अल्लाह ने उसको दिया है, वो बेहतर तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 44 दिनों के इस सफर में सबसे ज्यादा हम बिहार में रहे। तकरीबन 1 दिसंबर से यहाँ है, आज है 24 दिसंबर। अब यहाँ से हम अलमीन मिशन के वर्कशॉप पे जा रहे हैं। पहला वर्कशॉप मालदा में है। इन 24 दिनों में बिहार में जिन जिन लोगों ने हमारा ताउन दिया, हमारा साथ दिया, हम सबके मशकूर हैं। हम पापुरी इलाके में जा रहे हैं। अब ये गाड़ी नाव में बैठेगी, इनोवा, और वहां से हम निकलेंगे। पूरा काटिए, पूरा मारे। आने दो, आने दो। बस 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 अंदर जाता क्या? वो आगे लोग बोल रहे ना। दुलियान, वेस्ट बंगाल, अलमीन मिशन के इस कैंपस में आज हमने वर्कशॉप लिया। गर्ल्स का ये कैंपस है। अब हम इसके बाद आगे गुजर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सईद अहमद साहब का जो मोटिवेशनल प्रोग्राम अलमीन मिशन का जो कैंपस है वेस्ट बंगाल में, पर्टिकुलरली जो क्लास 11, 12 और नीट के जो स्टूडेंट है इसके लिए, तो इसमें सारे जो कैंपस में हुआ 10-12 कैंपस में हमरा ये मालूम हुआ कि जो हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो ये सामने जो एग्जाम है वो जो रिजल्ट होना था, तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सईद साहब का ये मोटिवेशनल क्लास सुन के इतने स्टूडेंट इतना मोटिवेटेड हुआ कि हमारा जैसा कि नीट में जो रैंक आता है, इंशाल्लाह अगले साल ये रैंक ज़्यादा बढ़ जाएगा। अलमीन मिशन वेस्ट बंगाल के निगरान सरपरस्त मोहतरम अली जनाब नूरुल इस्लाम साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं, जिन्होंने
भरपूर साथ दिया, इस सफ़र के मकसद को कामयाबी से हमकिनार किया। तकरीबन 13 दिनों का वेस्ट बंगाल का हमारा सफ़र रहा, जिसमें हमने 20 मुख्तलिफ गाँव के 31 ब्रांचेस में हमने काम किया। इसके अलावा उनके तमाम ब्रांचेस के स्टाफ, डायरेक्टर्स, ट्रस्टियान और ख़ासकर स्टाफ का जिन्होंने जिस तरह का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ किया और हमारी मेहनत को कामयाब बना, हम सब के शुक्रगुजार हैं। विजयवाड़ा 7 और 8 तारीख को हमने वर्कशॉप किया टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए और पेरेंटिंग वर्कशॉप। अब हम निकल रहे हैं आगे के पड़ाव के लिए करीमनगर, जो तकरीबन यहाँ से 3 से 25 किलोमीटर है। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे।